यहाँ बैठी तो हाथों से कोफ्ते उड़ जाएंगे, उमरिया बीत जाएगी मांगते मांगते, कोई कोफ्ता ना आएगा। और अगर यहाँ बैठी तो मछली नजदीक नहीं आएगी, मांग मांग कर हलक कांटा हो जाएगा, मछली काबू नहीं आएगी। तो फिर ये कुर्सी तो है ही मनहूस, यहाँ बैठने वाला तो हमेशा भूखा उठता है। ये पास कर दो, वो पास कर दो। हैसियत से बड़ी मेज रखनी है, 50 मरतबा कहा कि जितनी डिशें देखे उतनी मेज फैलाए, मगर बेगम रशीद की तो समझ में ही नहीं आता, खाली डिशें रख लेती हैं, खाली प्लेटें रख लेती। मेरे ख्याल में तो इस मेज पर तुम लेट जाओ। अच्छा, मुझे जहाँ जहाँ जगह मिलेगी वहाँ वहाँ डिशें रख दूंगी, फिर तुम हाथों से सालन निकालना और पाँव से सलाद। मैं आपसे तो गुफ्तगू नहीं कर रही थी। आधे घंटे से मुझे बुरा भला कह रही हो और इस मेज बेज़बान को गालियां दे रही। नहीं नहीं, आपके सुनने में गलती हुई है, मैं मेज को गालियां बिल्कुल नहीं दे रही थी। क्या क्या बिगाड़ा है इस मेज ने? इस मेज ने पिछली हो गए थे तो चावलों पर 2-2 गुलाब जामुने डाल दूं। मेरे भाइयों को कुछ मत कहिएगा, उनको तो नई नई डिशों का शौक है। आज तक रिकॉर्ड है कि मैंने उन्हें किसी दावत में नहीं बुलाया, और शायद ही कोई ऐसी दावत हो जिसमें वो इंटरनेशनल मुफ्ते न शरीक हुए हों। देखें, मेरे भाइयों के पीछे मत पड़े, वो सिर्फ मेरे भाई नहीं हैं। हाँ, खालाएं हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ बेरोजगार चटोरे। अरे 55 के हो गए, आज तक ना कोई तालीम, ना मुलाजमत, ना रुपया, बस बहन के घर को खाए जा रहे हैं बहन के घर को। और बहन है कि बजाय समझाने के, ये भैया ये लड्डू, ए भैया ये सलाद, भैया ये कटी प्याज, ए भैया ये यखनी पुलाव, ए भैया वो चिकन। देखें बेगम रशीद, आप कंट्रोल करें अपने ऊपर। अब मेरे भाइयों के कदम इस घर की तरफ उस वक्त उठेंगे जब आप इस घर से उठेंगी। मैं क्यों उठूं? उठे मेरे दुश्मन। देखो बहू, आज घर में पार्टी है, आज मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती। भाई लड़ने के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी है, मेरी दोनों की। भाई लड़ाई तो पार्टी के बाद भी जारी रह सकती है। हाँ ये तो है। तो खाने में क्या देर है? औरंगजेब को रोटियां लाने को भेजा था। अच्छा अच्छा, मेरे ख्याल में आ गया। औरंगजेब नहीं आए। अकबर अपने भाइयों समेत आ गए। हेलो बेगम रशीद। हेलो करो अपनी अम्मा को। और गट जमाने भर की गट समेट कर ले आए मुसल्लम नदीदे। चलिए ये क्या? आजकल की मौसीकी में एक नया इजाफा, कैसे नंबर। अरे कम बको बेटा, अभी दावत कर दे। जब देखो कैसी औरत है? औरत नहीं, अंगीठी। हमेशा बिलबिलाती रहती है। अरे खुदा का शुक्र अदा करें, आज बेगम रशीद बहुत तहजीब और तमद्दुन का मुजाहरा करके गई। वाकई पिछली दावत में तो मेरे मुंह से बोटी खींच ली थी कि मत खाओ बकरी के गोश्त की, लेकिन तुमने वो बोटी छोड़ी भी तो नहीं थी। बोटी दांतों में रह गई, हड्डी निकल के पेशानी पर लगी इनकी, गूदे से हाथ धोना पड़ा। आप लोग इस वक्त आए कैसे हैं? भाई याकूब के घर की दीवार टाप कर। हैं? पूरे 2 मील बच गए, वो तो 2 मील और बच जाते अगर भाई मंजूर हुसैन अपने घर की दीवार टापने देते, लेकिन उन्होंने भाई ताहिर को बुद्धि से पकड़कर ऐसा दीवार से नीचे खींचा, ऐसा खींचा कि बस क्या बताएं। दीवार पर लगे थे शीशे, बेचारे का पायजामा मजनू का गिरेबान हो गया। कैसा फटा? जैसे बम। अरे अभी तक मंजूर हुसैन की दीवार पर ताहिर भाई के पैजामे के छोटे छोटे टुकड़े चिपके हुए हैं। दूर से अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज के छोटे छोटे झंडे लग रहे हैं। ताहिर भाई, चोट तो नहीं आई? कोई खास नहीं, पजामा पहने हुआ था। अच्छा देखिए, रख दें प्लीज। ये खुशबू सूंघी? सुभान अल्लाह, कैसी लग रही है मेज,
सजाई ब्यूटीफुल दुल्हन। हाँ, ब्याही जाने के लिए तैयार। बस तो फिर अब हम कुर्सियों पर सवार हुए ना। नहीं नहीं नहीं, सुने अभी रोटियां नहीं कोई बात नहीं, जब तक हम ज़बानी कोफ्ते खाएंगे। आज दावत है, मेहमानों का इंतजार तो कर ले प्लीज। तुम्हारे घर किस दिन दावत नहीं होती? आज शकील की छोटी बहन को देखने लोग आए हैं बहुत अच्छा। और बेगम रशीद ने अपने हाथों से कोफ्ते बनाए हैं और गिनकर उन्हें शोरबे में उतारा है। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने इस घर में अपनी बेइज्जती का बदला हमेशा लंच या डिनर से लिया है। अच्छा तो ऐसा करते हैं कि मैं दरवाजे के पास खड़ी हो जाती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी खा लें। शुक्रिया बाजी। तुम बाजी मत कहो, तुमसे बहुत छोटी। ओ, शुक्रिया बाजी। ये कोई कोफ्ते हैं? मार्बल का लग रहा है। आहिस्ता बोले ना। अरे कोफ्तों के अंदर भी बेवकूफ बनाया, कुछ है ही नहीं। अरे कहाँ मर गया? जल्दी जल्दी खाएं वरना कोफ्ता उतरने से पहले आप सबकी इज्जत उतर जाएगी। जल्दी करें। इधर ही आ रही है मेरे ख्याल में तो। अरे बाप, आ गई। बन पिलाओ। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई इतना बड़ा घर है, 10-12 कमरे। तुम तीनों खाने के कमरे में क्यों चिपक जाते हो? अरे भाई जाओ, जाके ड्राइंग रूम में बैठो। पहले हम ड्राइंग रूम ही की तरफ गए थे, मगर वहां कोई नहा रहा। अरे फजूल बातें मत करो। ड्राइंग रूम में कोई भला नहा सकता है? ताहिर भाई ठीक कह रहे हैं, हम पहले ड्राइंग रूम में ही गए थे, वहाँ पता नहीं कि लाहौल वाला। ओहो समझ गई मैं, शकील ने बशीर मिर्जा की पेंटिंग वहां लगा दी होगी। ये तीनों क्या जाने पेंटिंग क्या होती है। क्या जाने पेंटिंग, पेंटिंग क्या होती है, तुम ही जानो बस पेंटिंग। अरे बहू गिन लिए। कोफ्ते तो कम नजर आ रहे हैं। सटुर चलिए। इलाकाई कोफ्तों में कुछ कमी। कैसेट नंबर इधर उधर घुमाएं, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। ये तो कोफ्ते हैं। घुमाए घुमाए। बाय गॉड, कुल 6। अरे मैंने 12 बनाए थे, 6 कहाँ गए? हम बताते हैं कहाँ गए। नन्हे मुन्ने यहीं से निकल गए, खो जाके। शरीफ बच्चे छोटे छोटे कोफ्ते बगैर बताए निकल गए, धूप में खेल रहे होंगे। डाकू उठा के ले गए तो इल्जाम तीनों पे आएगा कि हम तीनों खा गए। हम देख के आ गए। बहू कहाँ गए 6 कोफ्ते? इस घर में कौन मुझसे पूछ के जाता है? वो भी चले गए होंगे बगैर पूछे। मेरी क्या हैसियत है इस घर में? 1 2 3 4 5 6 बाकी गायब। मैं बताता हूँ गैरतमंद थे, बदमजाज शोरबे में डूब कर मर गए बेचारे। हाय हाय। आओ फिर सब मिलके डूबने वालों के लिए दुआ करें। दुआ। खुदा डूबने वाले कोफ्तों को अपने अमान में जगा दे। कैसे नन्हे मुन्ने बदमजा शोरबे में तैरते रहे। ना उफ की ना कुछ ऐलान किया, सिर्फ अपने पीछे एक कोफ्ता बनाने वाली बेसब्री बेचैनी छोड़ गए। अल्लाह खुदा इस बेसब्री को सब्र अता फरमाए। आमीन। हाय, किन पागलों से पाला पड़ा है। मामू मियाँ, खुदा तुम्हें कभी नहीं बख्शेगा। नामवर फैमिली है। वो तो है। शकील बेटा जिंदगी भर खुश रहेगा। इकलौती है नफीसा। वो तो है। खुद मर के हमें फंसा गए। अरे खा गए 6 कोफ्ते, मेहमानों तक का इंतजार न किया। आप ज्यादा ना बोले। अकबर भाई जिस मुसीबत में मुब्तला है, खुदा दुश्मन को भी ऐसी मुसीबत में न डाले। हाँ, अगर अकबर बच गया और वो उसने बदमजा और बेहुदा कोफ्ता निगल लिया तो फिर देखना ये क्या कुछ सुनाता है। हाँ, अकबर भाई की सेहत से कहीं ज्यादा उनकी जबान की सेहत खराब है। अरे मुझे तो लग रहा है नरखरा फटने की आवाज मीलों दूर जाएगी। मैं तो शकील से कहती हूँ कि उन लोगों को होटल ले जाओ। हाइला राशिद भाई, आप मस्जिद जाएं और ऐलान करवाएं कि स्वयं जुमेरात को होगा। अकबर भाई का बचना मुश्किल है। अकबर बच रहा है, कोफ्ता जा रहा है, निकल लिया। निकल गया, बच गया, अकबर बच गया। मैंने तो दुआ मांगी थी कि या अल्लाह तू अकबर को बचा ले, वरना मैं 7 फेरे मेज के लगाऊंगा और 7 कोफ्ते और खाऊंगा। अपनी उम्र देखो और कोफ्ते देखो,
इस उम्र में कोफ्तों से मजाक करती हो? ये कोफ्ते हैं? ना अदरक, ना हरी मिर्च, ना कटी प्याज, थोड़ा सा कीमा लिया, फूंक मारी, भुला दिया, कोफ्ता बना दिया। और मेरे डिब्बे में से तो पता है केवाम और छालियां भी निकली, कुल्ली करके फूंक नहीं मार सकती थी। और मेरे कोफ्ते में से हड्डी निकली है, इनका दांत होगा। अरे तो ऐसा बात करो, मुझे कीमे की बौछार हो रही है। और मेरे कोफ्ते में तो सिर्फ फूंक भरी हुई थी। आइए ख्वाजा साहब। शुक्रिया शुक्रिया। अरे आप तीनों कब आए भाई? जी वो 6 कोफ्ते पहले ही आ गए थे। अरे माँ क्या बात कर रही हो? ख्वाजा साहब ये है नफीसा के भाई अकबर, ताहिर और राशिद। और ये फाकरा है और ये है बाबरा। बाबरा? नहीं भाई, मेरा नाम ख्वाजा है, ख्वाजा। ख्वाजा साहब कब से आप जरा मार खा गए, वरना तो बिल्कुल। आइए आइए, आप लोग तशरीफ लाइए। पेंटिंग लेंगे? ब्यूटीफुल पेंटिंग। आइए देखिए। हाँ भाई क्या खूबसूरत पेंटिंग। मार लीजिएगा जरा पेंटिंग। देखिए फाकरा देख रही हो, कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। सादिक़ैन 90। जी जी, ये हमने 50,000 की खरीदी थी हमने। क्लिफ्टन से जी। और देखो सादिक़ैन 90 भाई। ये ये तो बड़ी मशहूर पेंटिंग है सादिक़ैन की। सादिक़ैन 91। जी 50,000। ये भी क्लिफ्टन से खरीदी थी हमने। अच्छा जी। और ये देखिए अहमद परवेज, क्या खूबसूरत फनकार। अहमद परवेज 89। 89, लेकिन ये 25,000 की खरीदी हमने। लेकिन इनके इंतकाल को तो अरसा हुआ। जी आइए। और खाना खाएं आप? भी बहुत सारे कलेक्शन फाकरा बैठिए। आप लोग भी आइए। भाई साहब आप यहाँ तशरीफ लाए। शुक्रिया, थैंक यू। हम लोग ड्राइंग रूम में चलकर बैठते हैं। तो चलिए हम भी आपके साथ चलें। नहीं, अरे क्यों भाई, यहाँ बैठे ना, अभी तो आए हैं, कुछ बातें होंगी। हाँ जरा सा रखिए। कुर्सी खाली है भाई। कुर्सियाँ हैं। थैंक यू। बैठे। ताहिर भाई आइए। औरंगजेब, ओ औरंगजेब। जी बेगम साहबा। नफीसा बीवी के भाई भी खाना यहीं खाएंगे। 40 रोटियां और ले आओ। 40 रोटियां? भाई आप लोगों में आपस में बहुत मजाक चलता है। मुझे ऐसे ही घराने पसंद हैं, हंसते बोलते मुस्कुराते। दरअसल बेगम साहिबा और हम भाइयों ने एक साथ पढ़ा है। ये सेंट जोसेफ में थी, हम तीनों सेंट पैट्स में थे। एक ही सुजुकी में आते जाते थे। कब? मैं भी सेंट जोसेफ की ही पढ़ी हूँ। जी ये बिफोर क्राइस्ट थी। बिफोर क्राइस्ट? बिफोर क्राइस्ट? सेंट जोसेफ इतना पुराना स्कूल है? मेरे ख्याल में हम पागल हो गए। सारी दुनिया पागल नहीं होती। इस घर में मेरे भाइयों की वजह से रौनक है। हो आप तीनों की बेगमात नहीं आई। खालिद साहब उम्मीद पर दुनिया कायम है। कोई ना कोई तो लाएगा, कभी ना कभी तो आएगा, अपना हमें बनाएगा। ख्वाजा साहब इन तीनों ने अभी तक शादी नहीं की। लगता है आप तीनों मुझ पर गए, मैंने भी नहीं की। क्यों भाई क्यों? भाईजान आपको तो मालूम है। मैं इन तीनों के बारे में पूछ रहा हूँ। अच्छा असल में हम तीनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मुझे सपोर्ट कर रहे थे, मैं इनको, ये उनको। अच्छा अगर कोई एक भी शादी कर लेता तो अकबर ही मर जाता, राशिद ही मर जाता। आप तीनों कितने अजीम हैं। मैं तो आप तीनों की अजमत को सलाम करती हूँ। मैं आपके जज्बे को सल्यूट करती हूँ। भाई बैठ जाइए अकबर साहब, बैठ जाइए। हाँ जी। भाई वाह, बहुत उम्दा खाना। क्या बात। मेरे हाथों में हमेशा गैरों को लज्जत लगती है। बताइए भाई अब हम गए कहाँ, हम सब तो एक हैं। पता नहीं ख्वाजा साहब को खाना मिला भी के नहीं। भाई हमारा घर तो खुला घर है, जो आए तो खाए। भाई आप कैसी बातें कर रही हैं, बहुत उम्दा खाना, मैंने तो खूब शेर होकर खाया है, निहायत नफीस खाना। नफीसा खाना।
आप तीनों भी तो कभी हमारे घर तशरीफ लाए। चले चले, इनका मतलब है कभी तशरीफ लाए, अभी तो बैठते बातें करते हैं। आप तीनों क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट, लंच, 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 डिनर, डिनर, दरमियान में देखिए बिस्किट, मूंगफली, समोसे, तरबूज, मैंगो भूल गई, मैंगो। खैर ये तो एक मजाक की बात थी। वैसे मैं पूछ रहा था आप तीनों करते क्या? क्या खाजा साहब, बात दरअसल ये है कि जी मुझे दरअसल अदब से दिलचस्पी है, लिहाजा किसी काम करने की कोई जरूरत महसूस ही नहीं हो। अदब? और ये पोएटन है। पोएटन? ये हमेशा पोएटस को पोएटन ही कहते हैं। एक्सक्यूज मी, जरा मैं अभी हाजिर हूं। कोई बात नहीं। एक बात सुन भाई जी, बहुत पुरमजाक हैं आप लोग माशाल्लाह। हंसता बोलता घराना, वाह 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 वाह। नफीसा शायरा है। अच्छा। और राशिद और ताहिर को पेंटिंग से लगाव है। पेंटिंग? मुझको पेंटिंग से लगाओ है? हाँ, पेंटिंग से मुझको लगाओ। पेंटिंग से पेंटिंग से, पेंटिंग से। अच्छा अच्छा। ये बहुत अच्छी तस्वीरें बनाते हैं। दरअसल शाकिर अली और सादिक़ैन जो थे वो इनकी तस्वीरें मांगते मांगते गुजर गए, लेकिन उन्होंने तस्वीरें नहीं दी। कौन सी तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? कौन सी तस्वीर? कौन सी तस्वीरें? कौन सी? ओहो, मैं 2 छोटी-छोटी पेंटिंग बनाई थी। अच्छा। पासपोर्ट के लिए। एक को देख के शाकिर साहब पागल हो गए, तो एक को देख के साथ दोनों मांगते मांगते चले गए। मैं बाद में सादिक़ैन ने ताहिर को देखकर कौवे बनाना शुरू कर दिया। राशिद साहब, आप क्या करते हैं? मैं बताओ बताओ। बस ही पूछ लेते, मुमकिन है मेरे को गलत बता दूं मैं क्या करता। बताए ना। बता दूं? बता। ये मौसीकी से लगा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो आप मौसीकार हैं? जी, ये खुद ही कंपोज करते हैं, खुद ही गीत लिखते हैं, खुद ही गाते हैं। अच्छा भाई, मौसीकी से तो मुझे भी बड़ा शौक है। अच्छा अच्छा। तो आप कौन सा साज बजाते हैं? साज जी, वो जिंदगी का साज बजाता हूँ, बेआवाज। ऐसे बहरे ही सुन सकते हैं। अच्छा हाँ, आपके वालिद क्या करते हैं? वालिद दरअसल हमारे कुवैत में थे। ओह अच्छा। सब कुछ खत्म हो गया। आखिरी मर्तबा वालिदा को देखा था CNN पर बसरा क्रॉस करते। सैड, वेरी सैड। बहुत अफसोस हुआ सुन के। सब लुट गया होगा। गया, सब कुछ लुट गया, वालिद पिट गया, सब खत्म हो गया साहब। क्या उनको क्या शौक था? वालिद साहब को हमारे दरअसल नए सिक्के जमा करने का शौक था। अच्छा अच्छा। अब क्या करते हैं आपके वाले? खाली स्कर्ट जमा कर रहे। खाली स्कर्ट? खाली स्कर्ट क्यों जमा कर रहे हैं? ख्वाजा साहब भरे हुए स्कर्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। भाई, बहुत अच्छा जोक है। भाई आप तीनों हमारे घर जरूर हैं। इतना बड़ा अजीब और इतना बड़ा पेंटर और इतने बड़े मौसीकार, इस शहर में इतनी अच्छी इतनी आला फैमिली रहती है और हमें पता ही नहीं। वैसे आप क्या करती हैं? जी मुझे म्यूजिक, शायरी, अदब और मुसव्वरी से दीवानगी की हद तक शौक है। मगर मेरा दर्द न जाने कोई। इसका मतलब है कि हम तीनों आपके यहाँ आ सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं? जरूर जरूर। जरूर। वेरी गुड पार्ट। आइए आइए आइए। ये मेरी गुड़िया है, सबसे छोटी बेटी। आदाब। अरे जीती रहो माशाल्लाह, बहुत अच्छी बच्ची है। वाकई बहुत प्यारी बच्ची है। न जिद करती है, न तंग करती है, न कोई फरमाइश करती है, न हंसती है, न मुस्कुराती है। ऐसा क्यों करती है? सारा दिन सोती जो रहती है। और जगाओ तो जगाने वाले को सुला देती है। बहू, जिस तरह तुम जागती हो, इससे सारा दिन सोना बेहतर। नफीसा तो मजाक कर रही है। वैसे ख्वाजा साहब बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। वैसे ख्वाजा साहब आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा सिविल सर्वेंट है। सुभान अल्लाह, सिविल सर्वेंट। क्या जमाना आ गया ऐसा।
ایک زمانہ تھا ہمارا سرونٹ سول ہوا کرتا، اب تو ہر چیز الٹی ہو گئی۔ اب یہ گڑیا بھی ہماری۔ بچپن میں ہماری اماں ہمیں بھی پیار سے گڑیا کہا کرتی تھی۔ اچھا بھائی اب اجازت، ہمارا یہ گڑیا بھی بہت اچھا ہے۔ ویسے خواجہ صاحب آپ گھر پر کب ہوتے ہیں؟ بھائی میں صبح 10 بجے سے لے کر شام کے 5 بجے تک باہر رہتا ہوں۔ بس تو پھر میں 10 اور 5 کے درمیان آپ کے گھر آؤں گا۔ میں صبح 10 سے 5 تک باہر رہتا ہوں۔ اوہو، میں معاف کیجیے کہ میں 6:30 بجے آپ کے 6:30 اور 7 کے درمیان آپ کے گھر آؤں گا۔ ٹھیک ہے، ضرور آئیے، ادب موجودہ پر گفتگو ہو۔ یقیناً۔ اچھا بھائی، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ آؤ خدا حافظ۔ ہاں تم بیٹھو اکبر، اکبر تم بیٹھو۔ آداب۔ جا رہے ٹچ می خاص ٹوتھ پاؤڈر۔ آج تمہارے بھائیوں نے خواجہ صاحب سے کتنا جھوٹ بولا۔ سچ کس کے بھائی بولتے ہیں، اور پھر اکبر بھائی تو پیدائشی ایسے ہیں، انہیں جھوٹ میں لطف آتا ہے۔ ویسے ان کا جھوٹ سچ سے اچھا ہوتا ہے۔ مگر اگلی ملاقات میں پول کھل جائے گی۔ ویسے تمہارے بھائیوں کو ڈاکٹر سرفراز کو دکھانا پڑے گا۔ کیا؟ وہ تو دماغی ڈاکٹر ہیں۔ ہاں، اور لندن سے پڑھ کر آئے۔ تو میرے بھائی انہیں واپس لندن بھیج دیں گے۔ ایسی غلطی بھی نہ کیجیے گا، وہ تینوں بہت نارمل ہیں، بس ہنسی خوشی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ جب یہ آپ کو پوئٹن بنا دیا۔ بنا دیا کیا مطلب؟ وہ تو میں ہوں۔ مگر یہ پوئٹن لفظ کیا ہے؟ اردو زبان کے لیے ہر لفظ نیا ہے۔ ہمارے یہاں کے 50-60 شاعروں نے کتنے نئے الفاظ دیے ہیں اردو زبان کو۔ پوری غزل سنا کر اسٹیج سے اتر آتے ہیں، بعد میں کوئی کہتا ہے اردو کی تھی۔ مگر اکبر بھائی تو اس وقت انگریزی بول رہے تھے۔ اچھا، اور یہ تم کب پوئٹن ہو گئے؟ کلیات 6 مہینے کی ہو گئی ہیں، 8-10 مہینے کی شاعری اور تول لوں، پھر دیکھیے گا۔ تو ذرا کوئی اپنا اچھا سا شعر تو سنائیے۔ اچھا سا نہ کہا ہوتا تو اپنا سنا دیتی۔ اچھا سا شعر۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں نفیسہ، مجھے تم سے محبت ہے۔ مجروح پوری سلطان کا بالکل یہی شعر ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے مگر میں کہہ نہیں سکتا، مجھے تم سے محبت ہے۔ نہیں، میں شعر نہیں، میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے تم سے محبت ہے۔ ہاں نفیسہ، مجھ کو تمہاری ہر بات اچھی لگتی ہے۔ تمہاری شکل بہت پسند ہے، تم بہت اچھی ہو، مگر جب ان پاگلوں کے دستوں کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں خود پاگل ہو جاتا ہوں۔ پتہ ہے انہوں نے خواجہ صاحب سے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے تمہارے اما ابا کویت میں ہیں اور اسکٹ جمع کر رہے ہیں۔ ہاں، اسکٹ جمع کر رہے ہیں، یہ کہا، یہ تو نہیں کہا کہ کسی پہ پھینک رہے ہیں، کسی کا نقصان کر رہے ہیں۔ اسکٹ جمع کر رہے ہیں تو کرنے دو، ویسے بھی میرے بھائی بغدادی کے علاقے میں رہتے ہیں۔ جاؤ بابا جاؤ، تم سو جاؤ۔ اللہ کرے ہر بہن کو اپنے بھائیوں سے اتنی ہی محبت ہو۔ تمہارے اما ابا پارٹیشن سے تو کیا برے صغیر سے پہلے مر گئے تھے۔ ماں باپ کبھی نہیں مرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی شیپ میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اپنی ہی اماں کو دیکھ لو، کس شیپ میں زندہ ہیں۔ نہ بابا، میں تم سے بحث نہیں کر سکتا۔ تم سے بحث میوزک ڈائریکٹر مختار آ گیا بھائی۔ کا دن بعد مدت کے آیا میری بات۔ پاگل ہو گیا۔ کیسا چمکا ہے میرے بھائی میری رات کا دن، ایک مختار حسینہ سے ملا۔ مرے ہوئے انگریز کا سوٹ پہن کے اتنا خوش میں نے پہلے کسی کو نہیں دیکھا۔ زندہ انگریز کا سوٹ افورڈ نہیں کرتے میرے بھائی۔ یہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ جی بھائی جان۔ تم یہ نہیں جانتے کہ خواجہ ہے کون، صحیح۔ اس کا خاندان کیا ہے، ہاں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، صحیح، ان کا گھر کہاں ہے، بالکل فیملی کیا ہے۔ ہم تمہاری شادی ان کی بہن سے نہیں ہونے دیں۔ ہاں، اور ان کی بہن کو میوزک کا بھی تو شوق ہے۔ جی ویسے تو ان کی بہن کو مصوری سے بھی لگا ہوا ہے۔ جی بھائی جان، لیکن یہ دونوں شوق ادب میں آتے ہیں۔ فضول باتیں مت کرو، 3 دن سے تم یہی ریٹ لگا رہے ہو کہ ادب میں آتے ہیں۔ تم جانو خواجہ جانے، ہمارا پیچھا چھوڑو، بس یہ بتاؤ کہ تم نے میرے نہانے کے لیے پانی چھوڑا ہے یا نہیں۔ طاہر بھائی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم خود مت نہاؤ، تم کو ہم نہلوائیں گے۔ یہ نہایت نامعقول قسم کا مذاق کیا۔ میں نے کہا تھا کہ تھوڑا سا پانی میرے لیے چھوڑ دینا، صرف 8-10 بلبلے چھوڑ کر آئے ہو۔ میاں تیار ہو جاؤ۔
चले तैयार हो जाओ, जूता नहीं आ रहा है मेरे, जरा ख्वाजा के यहाँ सब साथ चले। सवाल ही पैदा नहीं होता, तुम दोनों को इनवाइट ही नहीं किया उन्होंने। आज तक हम तीनों को किस कम वक्त ने इनवाइट किया है। हाँ ये भी ठीक है। और हाँ, तुमने ख्वाजा से झूठ बोला कि तुमने अंग्रेजी में एमए किया है, और ताहिर भाई और मैं तालीम से सिर्फ इसलिए महरूम है कि हम लोग दिमाग वीक है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठ। जिसने तुमसे कहा है बिल्कुल झूठ बोला है। मैंने ये कब कहा कि मेरे भाइयों के दिमाग वीक है? मैंने तो ये कहा कि मेरे भाइयों का मगज प्रॉब्लम है। लो, और एक बात बता दूं तुम्हें, हमारे यहाँ जितने भी अच्छे मौसीकार और मुसव्विर हुए हैं गैर तालीम याफ्ता हुए हैं, और हमारे यहाँ के सारे अदीब जो हुए वो एमए में डूबे हुए। इसमें क्या शक है? अच्छा, और तुमने एमए का पास किया? एक दिन दोपहर को किया था, जब आप दोनों सो रहे थे। जगाया इसलिए नहीं कि मेरे नंबर खराब थे। बहरहाल शादी होगी तो हम तीनों के एक साथ होगी। यार फजूल बातें मत करो राशिद, लव भी आखिर कोई चीज होती है। लव का बच्चा एक लफ्ज अंग्रेजी का सीख गया है, बार बार बोले जा रहा है। मैडम, उस दिन खाने की मेज पर ख्वाजा साहब मुझसे ज्यादा मुतासिर थे। तो आप ख्वाजा साहब को अंगूठी पहना दीजिए। इसमें इतनी हंसी की कोई बात नहीं थी। सुनो जी, फाखरा से मिलने सब जाए। अरे नहीं भाई, बेकार बातें मत कीजिए, कमाल करते हैं आप लोग। नहीं देखिए ना कि ख्वाजा साहब जो हैं वो हाई सोसाइटी के आदमी हैं। वहां सिर्फ मैं और नफीसा मिलने के लिए जा रहे हैं। आप दोनों तो दुआ कीजिए कि मेरी बात पक्की हो जाए, फिर आप दोनों आराम से इस हुजरे में रहिएगा। मैं तो चला। जाइए। कैसा चमका है मेरे भाई, याकूब की दीवार टाप के मत जाना, उन्होंने सहन में कुत्ते छुड़वा दिए हैं। डराओ मत यार राशिद, 10-12 बरस से तो उनकी दीवार टाप रहे हैं, आज तक तो किसी की भौंक सुनाई नहीं थी। अच्छा, जरा अपनी पतलून का इजार बंद दुरुस्त कर ले। बेल्ट खरीदने के पैसे नहीं है, ख्वाजा की बहन से इश्क कर रहा है। दीवार कह रहे हो? तो और क्या? अच्छा, जाके देखो कैसा चमका है मेरे भाई मेरी रात। बुढ़ापे का इश्क अल्लाह बचाए। ये जो तुमने कुत्ते वाली बात बताई है, क्या ये सही है? और क्या? अरे भाई, चौकीदार ने मुझसे कहा था कि साहब को आप लोगों का टापना पसंद नहीं है। हाँ, आप लोगों को देखकर सारा मोहल्ला उनकी दीवार टापने लगा था। इसीलिए तो उन्होंने 10,000 के 2 जर्मन कुत्ते खरीद लिए। अच्छा, एक बात बताओ, क्या अकबर को फाखरा पसंद कर ली? हो सकता है, मुमकिन है। मेरे ख्याल में अकबर दीवार टाप गया। हाँ, टाप गया। टाप गए। अच्छा, ये बात बताओ, क्या वाकई फाखरा पसंद कर लेगी अकबर को? पहले तो कर लेती है, कुत्ते के काटने के बाद जरा मुश्किल नजर आता है। कैसे चमका है मेरे भाई मेरी रात का दिन, एक मुख्तार हसीना से मुलाकात का दिन। कैसे चमका है मेरे भाई मेरी रात का दिन। बड़े अंग्रेज बन रहे थे। अंग्रेज बनता था, गदर बना दिया। बेगम साहिबा, मेहमान आ गए। हाँ हाँ, जाओ जल्दी से बुला के लाओ। आइए सर। हेलो हेलो, आइए आइए। आप कब रुक गए? आइए ना। जी। वो अकबर भाई बहुत खुश लिबास हैं, लेकिन इस वक्त जरा पांचे पे कुत्ता आ गया। पांचे पे कुत्ता? पांचे पे कुत्ता। आइए आइए, अंदर तो आए आप लोग। जी आइए आइए अकबर भाई, आए तशरीफ रखिए। शुक्रिया। आइए ना। जी बची। आइए आइए, आ जाइए अकबर भाई। भाई क्या करें? अकबर साहब, पैजामा चलेगा या पैंट? पैजामा ले आइए, बर्फ जरा कम डालिएगा। जी जी।
میں نے کپڑوں کے لیے پوچھا. کپڑے؟ ارے صاحب چھوڑیے، ادیب ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی کہاں پرواہ کرتے ہیں. کہاں پرواہ کرتے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کی. چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ اگر کرتے ہوتے تو. بھائی گھر کتنا خوبصورت ہے. گھر؟ ہاں گھر. ہاں 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 گھر بہت خوبصورت ہے گھر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کس نے ڈیزائن کیا تھا؟ یہ گھر نیرہ دادی نے. اچھا اچھا، نیرہ دادی نے. اچھا ڈیزائن کرتی ہیں گھر وہ. جی بہت اچھا. جی ڈریے مت. جی بس یہ میرا کتا ہے، رہے گا باہر ہے. ٹیم ٹیم اسٹاپ اٹ. ٹیم اسٹاپ اٹ. ٹیم کہاں چلے گئے؟ باہر آئیے اکبر بھائی. اوہو یہ کیا کیا آپ نے؟ آپ اندر کہاں چلے گئے؟ یہ ڈبہ کھلتا بھی نہیں ہے. نہیں کھلتا نہیں ہے، بڑھئی بلوانا پڑتا ہے. ابو صاحب پچھلی دفعہ بھی بھابھی کو باہر نکلوانے کے لیے بڑھئی بلوایا تھا. بلاتے ہیں لیکن آپ ٹھہریے، گھبرائیے گا نہیں، میں ابھی بلا کے لاتی ہوں. پلیز جلدی. جی ہاں ابھی ابھی. کیا کیا حرکتیں کرتے ہیں؟ جا کے بند ہو گئے. یہاں کے بھی آپ کو لگائیے. نہیں کھلتا. بہت پریشان کیا. اب روڑی تو نہیں. ارے نفیسہ، آپ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ یہاں تشریف رکھے نا. اور وہ اکبر صاحب نہیں آئے؟ آئے ہیں. کہاں ہیں؟ وہ خواجہ صاحب ارے بند ہو گئے. غضب، آپ اندر کیسے چلے گئے؟ آپ کا گھر بہت اچھا ہے. مگر یہ دروازہ تو نہیں کھلے گا. کبھی نہیں کھلے گا. نہیں وہ بڑھئی کو بلانا پڑے گا. فاخرہ بڑھئی کو بلاؤ بھائی. بلوانے. اچھا یہ بتائیے پاکستان میں ادب کا کیا مستقبل ہے؟ خواجہ صاحب پہلے ادیب کو خارجی تو ہونے دے دیجیے. یہ تکلیف میں میں ابھی کرتا ہوں. فخرو، یونس بھائی آؤ ادھر آؤ، جلدی آؤ. ذرا اسے لٹا. بیگم صاحب آئی پکڑو بھائی پکڑو. شاباش سنبھال کے. شاباش شاباش. آرام سے. بھائی جان آپ زندہ تو ہے نا؟ ہاں ہاں بالکل. تو اٹھیے. شاباش شاباش. شکر خدا کا. بالکل ٹھیک ہے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک ہے. بس اب تم لوگ جاؤ. اچھا صاحب. شاباش شاباش. اکبر صاحب آپ نے اس بکسے میں بند ہو کر مرحومہ کی یاد دلا دی. آدھی رات کو اب بھی اس بکسے سے آواز آتی ہے، خواجہ ویئر آر یو خواجہ. انگلش میں انگریز تھی. آپ بے آرام تو نہیں ہے نا؟ نہیں بالکل نہیں، بالکل آرام سے. میں کب تک آپ کا حال پوچھوں؟ پتہ نہیں جب تک کوئی نہ آئے. لے کے کب آئیں گے؟ ارے اکبر صاحب آپ آرام سے تو ہے نا؟ جی ہاں بالکل خیریت سے. بھائی جان میں نے بڑھئی کو کہہ دیا لیکن تھوڑی سی دیر لگی. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. آپ پریشان تو نہیں ہونے نا؟ نہیں بالکل. خوش ہے بس ابھی آتا ہوگا کچھ دیر. آئے نفیسہ جب تک ہم لوگ اندر چلتے. ارے نہیں یہاں اس کے اندر جگہ نہیں ہے. بھائی یہاں کون آئے گا؟ یہاں نہیں، میں اپنے کمرے میں لے جا رہی ہوں. بھائی اکبر صاحب آپ اتنے خوش شکل، تمیزدار، تہذیب والے، آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ خواجہ صاحب کیا بتاؤں، 2-3 رشتے آئے تھے، اما ابا نہیں مانے. پھر ایک دن پتا چلا کہ عمر ہی نکل گئی. عمر بھائی عمر تو اب بھی آپ کی کچھ زیادہ نہیں ہے. جی ہاں ایک کمشنر صاحب کی سالی کا رشتہ آیا تھا. اما ابا بھی راضی ہو گئے تھے لیکن بعد میں کسی نے بتایا کہ ان کا تو کب کا انتقال ہو چکا. ہاں جن سے آپ کی شادی ہونے والی تھی. جی ہاں ان کا. جی ہاں وہ تو اما ابا کی نیکی کام آ گئی، ورنہ اگر شادی کے بعد پتا چلتا تو ہم تو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. کیا بتاؤں خواجہ صاحب، آج فاخرہ کو زندہ دیکھ کر مجھے کتنی خوشی ہے. یہ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے دیکھیے نا، مصوری سے لگاؤ، موسیقی سے دلچسپی، ادب سے عشق، قابل بھائی کی قابل بہن. آج پہلی دفعہ فاخرہ کی اتنی تعریف سن کر کانوں کو یقین نہیں آ رہا. بس اب کیا بتایا جائے، ادب نے کسی بے ادبی کی طرف دھیان جانے ہی نہیں دیا. اچھا ایک بات بتائیے، جی
उर्दू अदब मर चुका है या मर रहा है? मैंने आज सुबह का अखबार नहीं पढ़ा, बीमार था क्या? मैं उर्दू अदब के बारे में पूछ रहा हूँ, वो मर चुका है या मर रहा है? मर गया होता तो 2-4 गवार अदीब छोड़ गया होता। यहाँ तो सारे 900 गवार अदीब हैं, मेरा ख्याल अभी नहीं मरा। आपकी जबान में बड़ी काट है। पान ज्यादा चूने का खा लिया था, आधी जबान कट गई है, देखिए। खाजा साहब मैं जरा थक गया हूँ, अगर आप बुरा न माने तो मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊं। सुनो ये मिंटो के बारे में कुछ फरमाइए। ये टाई बहुत खूबसूरत है आपकी, कहाँ से लिया आपने? मैं आपको पेश कर दूंगा। आप ये बताएं मिंटो और इस्मत के बारे में। क्या बताऊं? भाई आपने मिंटो और इस्मत को तो पढ़ा ही होगा। जी हाँ, मैंने तीसरी चौथी जमात में पढ़ लिया। क्या मिंटो और इस्मत को आपने तीसरी चौथी में पढ़ा है? किस स्कूल में पढ़ते थे आप? जनाब मैं कोर्स की किताबें नहीं पढ़ता था, मिंटो और इस्मत को पढ़ता था। मैं डर गया, मैंने सोचा पता नहीं कौन सा स्कूल है जिसमें तीसरी जमात में मिंटो और इस्मत को पढ़ाया जाता है। छठी सातवीं में तो आप। डर तो मैं भी गया था। अच्छा ये बताइए मिंटो और इस्मत में क्या चीज कॉमन है? एक सी सोच है। आप देखिए मेरे हर सवाल को टाल रहे हैं। खाजा साहब क्या बताऊं, मैं आपका बहुत अदब करता हूं और मेरे लिए यही काफी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई क्या खानदान है, माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह साहब वाह, क्या फैमिली है।